को बीच रख के कि मैं उनका पीए हूँ और फिर वहां से पैसे लेना, मैं कहता हूँ सरासर गलत है। जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिस आदमी ने ये पैसे खाए उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। लगभग मुझे लगता है हमारी जब डीएमओ से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 11 रुपए 90 पैसे से ऊपर नहीं दे सकते। मैं और आप रहे होंगे बीपीएल राशन कार्ड में, बाकी कोई रहा नहीं है। कहीं ठेकेदार देखे हाँ, उनके पास भी बीपीएल, अगर वो टैक्स भी पे कर रहे हैं, बीपीएल एमएलए साहब लेने वाले नहीं है, वो देने वाले हैं, वो दान करने वाले हैं। और कई लोग उनके पीए बन के 3-4 पे, कई लोगों ने वहां कंपनी वाले मुझे कह रहे थे कोई आदमी पीए बन के गया और वहां से 8-8 10-10 लाख रुपया बीच रखे कि मैं उनका पीए हूँ और फिर वहां से पैसे लेना, मैं कहता हूँ सरासर गलत है। जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिस आदमी ने ये पैसे खाए उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। बीच में सुनने में आया था कि आपकी भी वहां पे कहीं कोई पार्टनरशिप थी। कोई अगर सरपंच हैं जो इस एरिया के, जी, जो 15,000 रुपया महीना वहां से लेते थे, मैं उनको भी नंगा करके कह रहे हो। कई सरपंच हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं, मैं सामने उनका चिट्ठा निकालूंगा, उनके मैं बताऊंगा, वो लोग बताएंगे, वो कंपनी बताएगी। चैनल के माध्यम से जीएम साहब, आपके जीएम साहब सुनते रहेंगे होंगे, तो मैं उनको भी कहूंगा कम से कम आप अपना डैम खाली करवाएं, जो आपका 6 की 6 टर्मिनल है आपकी सैन की वजह से। और लोकल गाड़ियां पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ये थोड़ी बाहर से मैंने सुना कि पंजाब से वो गाड़ियां ला रहे हैं, हम पंजाब की गाड़ियां नहीं, किसी दूसरे कृष्ण सिंह को प्रायोरिटी नहीं दी जाए। उस लड़के को जो बेरोजगार लड़का है उसको प्रायोरिटी दी जाए, उसकी मशीन लाई जाए। अगर इन्होंने कश्मीर से जो मशीनें लाई हैं, मुझे लगता है कुछ कश्मीर के लोग बीच में हैं, कुछ दाल में काला। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूं वीडियो वीरेंद्र। आज हमारे बीच एक्स सरपंच केवल सिंह जी हैं। इनसे बात करेंगे पिछले 3 दिनों से जो डीसी सर के द्वारा रीच ड्रेजिंग कंपनी जो यहाँ पे आई है, रेट के काफ़ी ज़्यादा मसले थे वहाँ पे, और आज वो रेट कम हो गए हैं। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सरपंच साहब, और इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में। और सर, आज ये जो रेट कम हुए हैं इस कंपनी के, और इसमें कितनी मेहनत दिखती है आपको, आम आदमी की या फिर किसी नेता की, या फिर आपकी तरफ से कितनी जदोजहद की गई है इस रेट को लेकर, इस रेट को कम करने को? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा पहाड़ी एक्सप्रेस, क्योंकि आजकल मैं जो पहाड़ी एक्सप्रेस है इसको ही ज्यादा इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी, आपने मुझे ये रेट के बारे में पूछा, कंपनी के बारे में पूछा। आपने देखा कि 5-6 दिन से इनका पोर्टल बंद था। जी, जब इनका पोर्टल बंद हुआ तो मेरे ख्याल कुछ लोग सफ़र कर रहे थे, जो मकान, जहाँ ठेकेदार लोग, जहाँ लोकल लोग जो मकान के काम करते हैं, और इनका रेट बहुत ज़्यादा रेट था। जो रेट ये लेते थे बड़ा ज़्यादा रेट था। और हमने भी कंपनी से बात की, कई लोगों से कंपनी से बात की, और मैं आज कंपनी का भी मशहूर हूँ कि इन्होंने आज 12 रुपये रेट जो किया बड़ा अच्छा किया, और लोगों को कम से कम राहत मिली, चाहे वो डंपर वाला है, चाहे टिप्पर वाला है, ट्रैक्टर वाला है, चाहे कोई लोकल लोग हो जो अपने मकान, आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट की तरफ से पीएमजीवाई के जो मकान मिले हैं, वो मकानों के काम लगाए हैं, या घर के छोटे छोटे लोगों ने काम लगाए, उनमें से इनको थोड़ी राहत मिली है। नहीं सर, आपको क्या लगता है ये कंपनी के जो रेट हैं, जैसे सरकारी जो रेट है, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा चार्ज जो यहाँ पे लिया जाता था, कि कंपनी की कोई मजबूरी थी, या फिर इनसे ज़बरदस्ती ये रेट लिए जाते थे लोगों से, और कुछ बीच में लोग ऐसे मिले थे तब जाके ये रेट बढ़े थे? क्योंकि जो कंपनी का रेट, जो सरकारी रेट, जो माइनिंग जो कंपनी का है, वो 11 रुपए 90 पैसे है सरकारी। और जो नालों का है, जो माइनिंग का रेट है, वो 7 रुपए 25 पैसे है। लेकिन वहाँ पे 13 रुपए से लेके 15 रुपए तक वसूला जाता था। देखो, अब ये जो कंपनी जो सैंड निकाल रही है, ये तो वॉश करके बाहर निकाल रही है सैंड, है ना। बिल्कुल। इसका रेट उन्होंने, मेरे ख्याल जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन रियासी में बैठी है, उन्होंने 11 रुपये 90 पैसे रेट किया था। पहले 15 रुपए वसूला जाता था। जो आप 15 रुपए की बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि बड़ा गलत था। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा रेट था। आपको पता है कि रोजाना वहां पे झगड़े हुआ करते थे। कोई डंपर वाला आता था तो वो कहता था जी जो 3 रुपए ज्यादा रेट, ये कौन ले रहा है, ये रेट हम देंगे नहीं। और कभी कभी वहां पे झगड़े होते थे, कभी बंद भी हो जाता था। और सही रेट है जो 12 रुपए, 12.5 रुपए टैक्स डाल के जो भी बनता है, 11 रुपए 90 पैसे, वो इन्होंने आज रेट किया। और मैं कंपनी के जो ऑफिसर हैं उनसे भी ये कहूंगा, बहुत अच्छी बात है, लोगों को थोड़ी राहत मिली। 2.5-3 रुपए फुट के बड़े होते हैं एक गाड़ी से। अगर आपको 700-800, मेरे मुझे लगता है 12-13 700-800 या 1,000 रुपया बच जाए तो बड़ी बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ आज मैं अप्रिशिएट करता हूँ कंपनी को भी, तो रेट उन्होंने ठीक रेट किया। ये रेट चलना चाहिए और इससे रेट बढ़ना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो 12 रुपए 12.5 रुपए रेट किया गया है, ये ठीक है? हालांकि नहीं ठीक है, जो पहले ग्यारह गवर्नमेंट रुपए 90 पैसे सरकारी 11 रेट है, फिर भी जो, एक 1 रुपया 1.5 रुपया फालतू लिया जा रहा है। नहीं, मेरे ख्याल इन्होंने ये बताएंगे अपना कि 11 रुपये 90 पैसे इनका रेट है, जो
वॉशिंग जो इन्होंने वॉश करके ये सैंड दे रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कुछ टैक्स होगा 12.5 रुपए, जहाँ जितना भी लगभग मुझे लगता है। हमारी जब डीएमओ से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 11 रुपए 90 पैसे से ऊपर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो रेट फिक्स किया है सरकार ने। आज मुझे मुझे जहाँ तक आज खबर है कि मुझे लगता है 11 रुपए 90 पैसे आज ये दे रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो आज देने को तैयार आज हैं। देने को तैयार, मुझे लगता है गाड़ियाँ कुछ आई भी हैं, जो आई हैं। गाड़ियाँ लोड हो रही हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है, अगर लोगों को 2 ढाई 3 रुपए राहत मिली तो बहुत बड़ी बढ़िया बात है। और खासकर गरीब लोग जो इस इलाके के, मेरी एक कंपनी वालों से एक गुजारिश और है, तो कंपनी के अगर आपके चैनल से, आपकी चैनल के माध्यम से अगर कंपनी ये मीडिया अगर आपका देखे, तो जो गरीब लोग हैं, जहाँ पे कुछ लोग ऐसे लोग हैं, बेवा जो औरतें हैं, बड़े गरीब लोग हैं, वो अपना मकान अगर बना रहे हैं, उनको गवर्नमेंट मकान देती है, तो मुझे लगता नहीं वो बजरी रेता वो इतना महंगा वो ले पाए। उनको थोड़ी और राहत राहत करनी चाहिए, और उनको कम से कम थोड़ा कम करके देना चाहिए, क्योंकि वो अपना मकान तैयार कर पाए। जैसे ऐसा भी देखा गया है, कुछ लोग विडोज़ के नाम पे फ्री लेके चला जाते हैं। मतलब नाम विडोज़ का लेते हैं, यूज़ वो अपने यहाँ करते हैं। ऐसे भी लोग यहाँ पे होते हैं, पर आपको क्या लगता है जो विडोज़ हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको फ्री मिलना चाहिए या नहीं? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि किसी के नाम पे कोई अगर ले, तो कंपनी को वेरिफिकेशन करनी चाहिए। मंदिरों के नाम पे भी ये खाते हैं, नहीं, यहाँ मंदिरों के के लोग। नाम पे अगर कोई लेता है, तो मुझे लगता है फिर वो दुनिया में रह नहीं पाता है। मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा जी। और हमारी चर्च है जो, उनके नाम पे अगर कोई सैंड लेके अपने घर में लगाएगा, जहाँ कोई उसको बेचेगा, पैसे लेगा, मुझे लगता है कब उसको मेरा भगवान या खुदा उसको छोड़ेगा नहीं। ऐसी बात नहीं है, अगर कंपनी ने किसी को कोई गरीब आदमी है, तो पहले उसकी वेरिफिकेशन करके किस एरिया का रहने वाला है, कहाँ की ये रहने वाली है, कौन सा गाँव इनका है, कहाँ ले जाना है। प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स उससे लिए जाएँ। नहीं, बताया जाता है, हर आदमी को पता, हर एरिया में नंबरदार लोग हैं, चौकीदार लोग हैं, मौजूद लोग हैं, वो बता देंगे जहाँ पे ये फलाना आदमी गरीब है, इसको रेता जो सैंड है ये थोड़ा सस्ते रेट में दिया जाए, ये मेरा कहना है। वही सवाल है हमारा, विडोज़ और जो बीपीएल राशन कार्ड वाले हैं, उनको फ्री मिलना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है बीपीएल राशन कार्ड, तो मुझे लगता है शायद मैं और आप रहे होंगे बीपीएल राशन कार्ड में, बाकी कोई रहा नहीं है बीपीएल राशन कार्ड में। जी। बीपीएल राशन कार्ड तो आम लोगों के पास है, मैं कहीं ठेकेदार देखे, हाँ, उनके पास भी बीपीएल। बीपीएल, अगर वो टैक्स भी पे कर रहे हैं, बीपीएल राशन कार्ड उनके पास है। तो ये वेरिफिकेशन हो रही है, अगर जब बीपीएल राशन कार्ड कोई जो सही बीपीएल जो फाल करता है, उसको अगर मिले तो हमें कोई तकलीफ नहीं, उसको मिलना चाहिए। माइनिंग के मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से ये मामला गरमाया हुआ है, लेकिन जो हमारे विधायक हैं कुलदीप राज दुबे जी, वो कभी आगे नहीं आए इसको लेकर, और कल उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ना आए, कल हम देख रहे थे, कल उन्होंने सीधा कहा था कि 7 साढ़े 7 रुपए से ऊपर कोई देगा, तो मैं बिल्कुल उस पे सख्ती करूंगा। अब लेकिन वो लेकिन सर एक आपकी जानकारी के लिए बात बता दें, इसके लिए पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ ने काफ़ी लड़ाई लड़ी है, आरटीआई लगाई है, डीओ लेटर भेजे हैं हमने। काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ के आज जाके हमें भी कुछ लगता है कि हमने भी काफ़ी कोशिश की है इस के नाम पे कई लोग पीए बन के, हुँ। कई उनके पर्सनल पीए बन के, मुझे लगता है पिछले दिनों जो धांधली यहाँ पे हुई है, आपको पता वही है। बिल्कुल वही मैं मैं लूट-खसोट जो मैं यहाँ पे मैं हुई है मैं, वो मैं कैसे बात हुई करने है? जा रहा हूँ। हालांकि आप सब लोगों को पता है, मुझे भी पता है, लोगों को भी पता है, एमएलए साहब लेने वाले नहीं है, वो देने वाले हैं, देने वो वाले दान करने वाले हैं। और कई लोग उनके पीए बन के 3-4 पे, कई लोगों ने वहां, कंपनी वाले मुझे कह रहे थे, कोई आदमी पीए बन के गया और वहां से 8-8 10-10 लाख रुपया लेके घर चला गया, कहता है अच्छा। मैंने फलाने को देना, मैंने फलाने को देना, मैंने फलाने को देना। ये तो बिल्कुल गलत बात है। वो कौन आदमी है? वो एमएलए साहब को भी चाहिए कि मेरे नाम पे कौन आदमी वहां पे पैसे खा रहा है, बिल्कुल वेरिफिकेशन करनी चाहिए, और उस आदमी को पूछ लेना चाहिए, भाई आपने मेरे नाम पे इतने पैसे क्यों खाए। ये एमएलए के नाम के पैसे नहीं है, ये तो गरीबों का खून है। जो आदमी इतने पैसे लेके, रेट आप 12 से लेके 17 या 18 रुपए बेच रहे हो, एमएलए साहब को बीच रखे कि मैं उनका पीए हूं, ये और फिर वहां से पैसे लेना, मैं कहता हूँ सरासर गलत है। जो इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस आदमी ने ये पैसे खाए उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और मैंने आपको कह दिया, आप भी बड़ा बेहतर जानते हो और लोग बड़ा बेहतर जानते हैं, एमएलए साहब खाने वाले नहीं है, वो देने वाले में से हूँ, वो दानी है, वो दान खाने वाले नहीं है। और मैं एमएलए साहब से भी ये गुजारिश करूंगा, उनका पीए बन के अगर मैं किसी से पैसे खाता हूँ, मुझे कम से कम उन्होंने पूछना चाहिए, भाई आप मेरे नाम पे पैसे क्यों खा रहे हो, क्यों उनको बदनाम, मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो। ये बिल्कुल उनको दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। नहीं, पिछले दिनों हुआ है, ऐसी बातें सामने भी आई हैं, और कुछ लोग जो उनका नाम ले लेकर या फिर भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लेकर वहाँ से लूट-घसूट कर रहे हैं, कंपनी को डरा रहे हैं, कंपनियों से पैसे खा रहे हैं और गरीबों का खून चूस रहे हैं। ऐसे लोग हैं, और उनका क्या आप उनका कुछ उनके बारे में क्या जानते हैं आप? मेरे अजीज भाई, भारतीय जनता पार्टी ये थोड़ी किसी को कहती है, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूँ, कि भारतीय जनता पार्टी मुझे कहती है कि आप लोगों को लूटो।
आप लोगों गरीब लोगों को लूटो, आप किसी कंपनी को लूटो, ये कोई पार्टी ये बात नहीं कहती है। मगर कोई अपना लोगो लगा के, किसी पार्टी का लोगो लगा के अगर किसी को लूटता है, तो मुझे वो लगता है वो पार्टी को भी देखना चाहिए। पार्टी का एक संगठन होता है, आज जैसे रियासी के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उसके वाइस प्रेसिडेंट है, उनका संगठन है पूरा, वो देखे कौन आदमी पार्टी के नाम पे पैसे खा रहा है, कौन आदमी एमएलए साहब के नाम पे पैसे खा रहा है, वो एमएलए साहब को देखना चाहिए। जो आदमी एमएलए साहब के नाम पैसे खा रहा है पीए बन के, मुझे लगता है उसको सामने ला के दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। शायद वो पीए हो। पता नहीं, गॉड नोज, मुझे नहीं पता। ये लोगों को ये लोग भी बेहतर जानते हैं, और एमएलए साहब को भी देखना चाहिए मेरा पीए कौन है और कौन मेरे नाम पे पैसे खा रहा है, बिल्कुल देखना चाहिए। ये क्यों लोगों के आगे बदनाम? मैंने आपको पहले कह दिया, जो आदमी एक देने वाला दानी है, वो उसके नाम पे कोई पैसे खाए तो मुझे ये लगता है कि लोग सोचते हो कि पता नहीं एमएलए साहब ने इस आदमी को आगे रखा है और पैसे खाने के लिए। ये तो गलत बात है, ये एमएलए साहब को देखना चाहिए मेरे नाम पे कौन खा रहा है। वो आप बड़ा बेहतर जानते हो, बेहतर जानता हूँ, लोग बेहतर जानते हैं। वो लोगों से पैसे खाने वाले नहीं है, वो लोगों को दान करने वाले हैं, ये मेरा कहना है। सरपंच साहब, बीच में सुनने में आया था कि आपकी भी वहाँ पे कहीं कोई पार्टनरशिप थी। कोई अगर मेरा एक पैसा भी निकाल देगा वहां, मैं कभी वहां गया, आपने मुझे देखा वहां पे? आपको नहीं देखा गया, लेकिन आपका नाम वहाँ पे उछलता है। हमेशा आपका नाम आगे आता है। कुछ 4-5 पार्टनरशिप हैं 4-5 बंदों की, मैं उसमें मैं एक आपका भी नाम आता मैं है। मेरी बात सुनिए, मुझे अगर आप साबित करके ये दे दो कि अगर मैंने वहां से पैसे लिए, मुझे अगर मैंने 1,000 रुपया लिया होगा, मैं 1,00,000 रुपया दूंगा। मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ, कुछ सरपंच हैं जो इस एरिया के, जी। जो 15,000 रुपया महीना वहां से लेते थे, मैं उनको भी नंगा करके रखूंगा, मैं बताऊंगा उनको। मतलब सरपंच बनने का ये नहीं है कि मैं अगर किसी एरिया का सरपंच बनूं तो मैं अपने लोगों को वहां वहां जाके लटाऊं और मैं पैसे खाऊं। मैं किसका सरपंच हूँ? मैं सरपंच, वो मैं बताऊंगा, वक्त आने पे हम बताएंगे, हम पूरा चिट्ठा सामने निकाल के बताएंगे भाई कौन कौन लोग थे। अगर मेरे नाम पे आप कहते हो, जाओ किसी अकाउंट में मेरे पैसे पड़े हो, जहां मुझे किसी ने पैसे दिए हो, तो मैं सब एक दिन इन्होंने मीटिंग वहां पे रखी थी, जिसके आपके सरपंच साहब भी आपके नाज के बड़े लोग थे, वहां पे मुझे भी बुलाया, मैं गया, मगर मैं मीडिया के आगे नहीं आया। जब इन्होंने कहा कि 15 रुपए फुट दिया जाएगा, मैं नहीं आया, बिल्कुल। मैं वहां गया, मैंने चाय पानी पिया वहां पे, 13 रुपए रेट फिक्स किया गया। 13 रुपए रेट फिक्स किया था वहां पे। तो तब मैंने सोचा था ठीक है। आपने देखा होगा कि 2 महीने पहले जहां मैं नीचे गया था, काफी लोग आए थे, जहां पे कुछ लोगों का वहां पे रेट इन्होंने बढ़ाया था, तो मैंने उसी वक्त गया, तो कंपनी ने माना था नहीं जी, हम रेट बिल्कुल कम, उस दिन उन्होंने 13 रुपए फिक्स किया था। मैं अगर आप मुझे आप कह रहे हो, मुझे बताओ। मगर आप ठीक कह रहे हो, कई सरपंच हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं, मैं सामने उनका चिट्ठा निकालूंगा, उनके मैं बताऊंगा, वो लोग बताएंगे, वो कंपनी बताएगी इस सरपंच ने हमारे से पैसे खाए, मैं आपको बता दूंगा। ये सरपंच है वो जो पैसे खा रहे हैं, चाहे वो किसी एरिया का होगा। भाई सरपंचों का ये काम है कि वहां जाके पैसे काम करो। टेंडर लग रहे हैं, आप टेंडर डालो, आप कंपनी से काम ले लो, आप किसी और से काम ले लो, मगर हम लोगों का खून हम खाएं, हम लोगों का खून नहीं खाएंगे और नहीं खाने देंगे। सर, सुनने में आया है कि एक और कोई कंपनी धरती नाम से एक कंपनी आ रही है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या जब वो भी ऐसा ही लूट-खसूट करेगी नहीं, शुरू वो में? एमएलए साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दी थी, तो उनको पता है कि जहाँ पे धरती आई है, रजिस्ट्रेशन कंपनी आई है, कोई एक और कंपनी आ रही है। अब लगता है, हमें लगता है और एमएलए साहब को भी लगता है कि लूटने वाले लोग जहाँ बड़े आगे, तो उन्होंने ठीक कहा, जो रेट उन्होंने कहा बड़ा अच्छा कहा। भाई इस रेट पे भी पैसे उनको बचते हैं, तो ये रेट दे दे, चाहे वो लोगों को दे दे, चाहे वो ठेकेदारों को दे दे, चाहे वो पुंछ सजोरी का में जा रहा है, आपका रेता जा रहा है, आपका उधमपुर में जा रहा है, रियासी में जा रहा है, आपके गुलाबगढ़ में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कंपनियां जितनी जहाँ पे आएंगी, कोई लूट खसोट करेगा तो बिल्कुल सामने आएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। आपको पता पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ ने भी आरटीआई लगाई थी इस कंपनी के ऊपर कि आप अपने दस्तावेज दिखाइए, आप कंपनी हैं भी हैं कि नहीं हैं। आते ही आपका काम था सिल्ट निकालना यहाँ पे, और आप आते ही यहाँ पे रेत बेचना शुरू हो गए हैं। मुझे सिल्ट निकालना था और आज ये रेत बेच रही है, आपको क्या लगता मुझे है एक ये? चीज लगती है, जहाँ पे अब लंबा हो जाएगा मुझे नहीं, लगता है। कोई बात नहीं। अब ये बेसिकली ना से लेके डैम तक था इनका ये सारा निकालना, चाहे वो रेत है चाहे सिल्ट है। अब मुझे लगता है ये पीछे जाते जाते रामबन तक चले जाएंगे, इसका मतलब फिर ये माइनिंग का ही काम है, फिर सिल्ट का काम तो है नहीं, मुझे लगता है। जैसे अभी सुनने को आया कि यहाँ से जो रेत है श्रीनगर को जा रही है, यहाँ से पहले कटरा जाएगी, कटरा से बुगी में लोड होके श्रीनगर जा रही है। मेरे अजीज, ये जहां मर्जी जाए, अब डैम को खाली करना है इनको। सिल्ट अगर निकालनी है इनको, मिट्टी निकालनी है, मिट्टी ये कहाँ छोड़ेंगे? रेत जहां मर्जी ले जाए, और बीच से इनको निकालना है। अब ये कश्मीर में ले जाए, पंजाब ले जाए, दिल्ली ले जाए, आंध्र प्रदेश में ले तो जाए, गुजरात पहले में ले जाए। जो काम करने आई है वो तो करिए। हाँ, काम मुझे तो लगता है ये हम देखेंगे, काफी लोग हम बैठेंगे, तो हमारे साथी लोग हैं, कुलीग लोग हैं, सियासी वर्कर है, सियासी सरपंच लोग हैं,
हम बैठेंगे, अगर कंथान से लेके इनको नाव से लेके डैम तक खाली करना था। ये पीछे पीछे बढ़ रहे हैं, पीछे पीछे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे लगता है अभी तो ये पैसे के चक्कर में ही सारे हैं। हाँ, बिल्कुल। अभी पैसे के चक्कर में नहीं है, डैम हमारा फेल हो रहा है। इनको तो पहले इधर नाव से लेके डैम तक ही सारा माल निकालना है, चाहे सिल्ट है, चाहे बीच में कोई लकड़ होगा, चाहे बजरी हो गई, चाहे पत्थर होगा, चाहे सैंड होगा, अभी तो वही उनको निकालना है। अभी जो पीछे पीछे बढ़ रहे हैं, पीछे पीछे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी ये पैसे के चक्कर में ही ज्यादा काम जहाँ पे कर रहे हैं। इनको चाहिए कि अगर डैम में जीएम और इनके जो दिल्ली में ईडी साहब बैठते हैं, उनको भी अगर ये आपका सुनेंगे, हम बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देंगे, आपका रियासी का जो भी मीडिया होगा उनको भी बुलाएंगे। अगर वो हमारे इस आपके चैनल के माध्यम से आपके जीएम साहब सुनते रहेंगे होंगे, तो मैं उनको भी कहूंगा कम से कम आप अपना डैम खाली करवाएं, जो आपका 6 टर्मिनल आपकी सैंड की वजह से बंद पड़ी है, जरा वहां से शुरू तो इसको कराओ। मेन आपका जो चिनकार नास और ये थनपाल के और डैम के पीछे था, अभी तक मुझे लगता है इसको टेक अप नहीं किया इन्होंने ये तो अभी सैंड ही निकाल रहे हैं। अभी जो महकमा इनके ऊपर है, महकमा को चाहिए कि मेरा अगर कोई ठेकेदार होता है, उसका एक्शन होता है, उसका एससी होता है, उसका चीफ होता है, वो ठेकेदार को बताता है कि पहले सबसे पहले मुझे ये डंगा चाहिए और ये रोड मुझे सबसे पहले चाहिए। और जीएम साहब को भी और ईडी साहब जो वहां पे बैठे हैं उनको भी चाहिए कि पहले कंपनी को ये अपना जो इनका डैम बंद हो रहा है, वहां से सिल्ट, लक्कड़, पत्थर, रेता जो भी ये पहले निकालें और डैम को खाली करें, ये मेरा कहना है। हम क्यों नहीं दे रही कंपनी ये लैंड लूजरों को, खासकर लोकल से जो यहाँ के हैं? यही तो बदकिस्मती है, यही तो हम रो रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोकल लोगों को जहाँ पे लगाया जाए, बाहर से अगर इनके कोई ऑपरेटर लोग या इनके कोई टेक्निकल लोग आए हैं, उनको हम तो नहीं निकाल सकते हैं। नहीं, लेबर लिए आप लड़ाई लड़ी है? बिल्कुल हम क्यों नहीं लड़ी, आपने देखा नहीं, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसमें यही लड़ाई लड़ी थी, हमारे लोकल लोग जहाँ पे लगाओ। लेकिन फिर भी लगाई नहीं गई आज तक। 5 6 10 लड़के लगाए हैं अभी इन्होंने। अगर इनका काम थोड़ा बढ़ता है, अब मेरी इनके ऑफिसरों से कभी कभी बात होती है, वो कहते हैं बिल्कुल हम लगाएंगे मगर हमारा काम चलना शुरू हो जाएगा। अगर ये बाहर से लाएंगे, टेक्निकल लोग जो इनको होंगे, वो अगर बाहर से लाएंगे बिल्कुल हम उनको बर्दाश्त करेंगे। अगर ये बाहर से कोई लोग लेबर वाले जहाँ पे लाएंगे, हमारे पास टेक्निकल लोग भी है जहाँ पे, कोई डिप्लोमे वाले हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई फिटर है, हमारे पास हैं। अगर वो लोग इनको चाहिए जहां से लाएंगे ठीक है, नहीं लाएंगे तो हम लड़ाई क्यों नहीं लड़ेंगे, हम धरने दे देंगे। और हमने ये भी सुना है कि इन्होंने कहीं सप्लायर लोग बाहर से लाए। अब वो भी अगर सप्लायर जहाँ पे कम रेट लेके जहाँ सप्लाई करेंगे और लोकल जहाँ पे हमारी गाड़ियां हैं, आपके नास के अंदर कितनी गाड़ियां हैं, आपकी कंठान के अंदर कितनी, सलाल के अंदर कितनी गाड़ियां हैं, ठाकराकोट के अंदर कितनी गाड़ियां हैं, आपके अंदर के अंदर कितनी गाड़ियां हैं। अगर लोकल गाड़ियां ये नहीं लगाएंगे, बाहर से कोई सप्लायर ये लाएंगे, उसके साथ नेगोशिएशन करके, जैसे मैंने सुना है कोई कटरा से लाया है, बिल्कुल हम धरना दे देंगे उधर। ये नौजवान हमारे पास है, हम खुद बैठेंगे उनके साथ और लोकल गाड़ियां पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ये थोड़ी बाहर से मैंने सुना कि पंजाब से वो गाड़ियां ला रहे हैं, हम पंजाब की गाड़ियां इधर नहीं अभी लगने देंगे। कल भी हमारी मीटिंग रियासी में हुई, बाहर से जो आके पंजाब की गाड़ियां और हरियाणा की गाड़ियां और दिल्ली की गाड़ियां जहाँ लाएंगे, उनको हम अभी लगने नहीं देंगे, चाहे कोई जितना मर्जी जोधा क्यों नहीं होगा, खन्नी खान क्यों नहीं होगा। हम हमेशा सुनिए, हम हमेशा बड़े लोगों से मुकाबला करने के लिए, गरीब लोगों के लिए तैयार रहते हैं, जो मुकाबला हम डट के करेंगे। इसी को लेकर एक सवाल बनता है सर, जैसे आपने कहा कि बाहर की गाड़ियां नहीं लगने देंगे, यहाँ पे लोकल्स जो जितने भी लोग हैं काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें खरीद के बैठे हुए हैं। पिछले 4-5 महीनों से मशीनें वैसे खड़ी रही हैं, अपने जेब से वो किस्तें भर रहे हैं और आज तक वो मशीनें लगाई नहीं गई। और कोई ठेकेदार जो है श्रीनगर की तरफ से जो इन कंपनी को साथ काम करता है, उसकी मशीनें वहाँ पे लगी हुई हैं और लोकल्स की बिल्कुल नहीं लगी, वैसे ही खड़ी हैं वहीं पे। आपने देखा होगा जो 2 महीने पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नीचे दी थी, जी। वो एक जहाँ हमारा दलेर सिंह लड़का है, पहलवान लड़का है, जी। अपना ही है, हमारे चाचे का हाँ लड़का जी। है, उसने मशीन लाई। हालांकि जिसका बच्चा घर में बैठा है, बाप ने सोचा मैं इसको मशीन ला के देता हूँ, क्यों उस वक्त बड़ी जहाँ पे वो थी कंपनी ने कहा हम 50 मशीनें लाएंगे, लाओ मशीनें, उसने मशीन लाई, 4 महीने से उसकी मशीन खड़ी है। और आज वो लड़का कहाँ से वो किस्त देगा, उसके अपने बाप से वो किस्त दिलवा रहा है। तो हमने कंपनी को ये कहा था कि उसको प्रायोरिटी दी जाए, केवल सिंह को प्रायोरिटी नहीं दी जाए, किसी दूसरे कृष्ण सिंह को प्रायोरिटी नहीं दी जाए, उस लड़के को जो बेरोजगार लड़का है उसको प्रायोरिटी दी जाए, उसकी मशीन लाई जाए। अगर इन्होंने कश्मीर से जो मशीनें लाई हैं, मुझे लगता है कुछ कश्मीर के लोग बीच में हैं, कुछ दाल में काला काला लगता है। आज भी अरनास में 2 मशीनें बड़ी लगी हैं, दोनों कश्मीर के ठेकेदार की हैं। अगर वो कश्मीर के ठेकेदार की होंगी, हम नहीं, बात करेंगे। कंपनी में ही वो काम करता है, कोई नहीं, कंपनी अगर का वो ही अफसर कंपनी है। का कोई काम करता है, इसका मतलब मैं अगर किसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं जाके जहाँ डोडा में चला जाता हूँ, जहाँ मैं कश्मीर में चला जाता हूँ, ये कंपनी में अगर मैं कंपनी का मुलाजिम हूँ, तो मेरा ये थोड़ी बनता है कि मैं अपनी 4 मशीनें उठा के वहां ला दूं और वहां के लोकल लोग जो वो बाहर बैठे हैं उनकी मशीनें बाहर रखें। ये गलत बात है। अगर इन्होंने लगाई होंगी, बात करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। मेरी एमएलए साहब से भी ये गुजारिश है कि वो उनसे बात करें और जो प्रायोरिटी पे मशीनें खड़ी हैं,
जैसे मैंने एक लड़के का आपको बता दिया, जी, जी। अब वो इतना तंग पड़ा है, कहता है मैं मेरा जीना बेकार हो गया है। और मुझे लगता है वो मशीन हमने कहा था, इन्होंने माना था हफ्ते के अंदर लगाएंगे, अभी तक 4 महीने से मशीन, 2 दिन उन्होंने मशीन लगाई, फिर मशीन बंद कर दी। 4 महीने से मशीन इधर चिनका के नीचे खड़ी है, 1 डेढ़ महीना वो अरनास में भी खड़ी रही। नाज में भी खड़ी रही। हुंडई की अब बड़ी वाली अब मशीन है। अब लंबा हो जाएगा। अब मुझे चाहिए कंपनी की, अगर ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, हम कंपनी की सपोर्ट करते हैं, हम बोनी है, हम कंपनियां नसाने वाले नहीं है। हम इसलिए कहते हैं कि वो जहाँ पे आए काम करे, जहाँ पे बेरोजगार जो नौजवान है वो रोजगार लगे, काम लगे, और जो जिनकी मशीनें हैं, जिनका कोई और गाड़ियां हैं, उनको रोजगार मिले, काम लगे। तो मैं कहता हूँ कंपनी को भी चाहिए लोकल लोगों को प्रायोरिटी दी जाए, सबसे पहले प्रायोरिटी उनको दी जाए। थे एक्स सरपंच केवल सिंह जी हमसे बात कर रहे थे। आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहें पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।